सभी को जय मसीह की। और आइए हम आज वचन में चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वचन किस पे देने वाली हूँ। तो बाकायदा मैं आपको टॉपिक बताऊंगी। तो जो टॉपिक है वो है हम प्रार्थना कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए मत्ती 6:6। थोड़ा तेज। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ठीक है, इस वचन पर जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो यहाँ पे जो वचन है वो ये कह रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो क्या करे, गुप्त में जाकर, अकेले में जाकर, एकांत में जाकर क्या कर, प्रार्थना कर। हम सब आज यहाँ बैठे हैं, सारे साथ में वचन पढ़ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अकेले में कभी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से? क्या हम अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने दिल का हाल परमेश्वर को बताते हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप प्रार्थना को क्या मानते हैं, कि प्रार्थना आपके लिए क्या चीज है? प्लीज मुझे बताइए कि आप प्रार्थना को क्या मानते हैं। क्या प्रार्थना एक रीति रिवाज है जो बाइबल में लिखा है, तो मतलब करना है तो करना ही है? जैसे गीत गाना लाइक रीति रिवाज नहीं होता कि हम संडे को आ रहे चर्च और हमें प्रार्थना करना है, तो एक रीति रिवाज है। जो प्रार्थना करते हैं हम अकेले में, एकांत में, जो हमारी पर्सनल प्रार्थना होती है, क्या वो एक रीति रिवाज है? क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है। प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बार जो प्रार्थना सुनी है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने प्रार्थना सुनी है वो कुछ इस प्रकार करती है। मैं आपको छोटा सा डेमो देती हूँ प्रार्थना करने का। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हे पिता हे पिता हे पिता हे पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लाखों लाखों बार, कोटि कोटियों बार प्रणाम, हालेलुया। हफ्ते में एक बार जाएंगे हम प्रार्थना करने परमेश्वर के पास, और तभी जाके लाखों बार ही परमेश्वर को धन्यवाद दे देंगे, हालेलुया दे देंगे। परमेश्वर भी कहेंगे झूठा इंसान, हफ्ते में एक बार आया है और अब लाखों बार ही डायरेक्ट धन्यवाद दे दिया है। हफ्ते का एक दिन दे रहा है और उसमें भी क्या कर रहा है, लाखों बार धन्यवाद दे दिया है, लाखों बार हालेलुया दे दिया है। क्या करेंगे परमेश्वर इतनी हालेलुया का, जो दिल से बिल्कुल भी नहीं है, बस वो एक रीति रिवाज की तरह है। वो एक सेम बात है जो हम रोज परमेश्वर को जाके क्या करते, चिपका देते हैं। रोज जाके परमेश्वर के सामने कहेंगे हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। वो भी ऐसे ही मतलब मुंह से निकल जाता है। वो कितनी बार दे रहे हैं हालेलुया, कितनी बार प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, जो भी हम कर रहे हैं कितनी बार कर रहे हैं, तो बस जाके परमेश्वर को दे रहे हैं 100 बार, पता नहीं कितनी बार, हफ्ते में एक बार जाके। तो क्या लगता है वो आपको, वो मतलब बाइबल में लिखा हुआ आया था कि जब हम प्रार्थना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें, भले हम हफ्ते में एक बार जाए प्रार्थना स्टार्ट करने, 100 बार हमें हालेलुया बोलना है, कंपलसरी है। लिखा है क्या बाइबल में ऐसा? तो वही तो मैं कह रही हूँ। आपको क्या लगता है कि प्रार्थना एक क्या चीज है? प्रार्थना वो चीज है जब परमेश्वर से जाके अपने दिल का हाल परमेश्वर को बताएं। अब जैसे आस पड़ोस में आपके साथ कोई दोस्त है आपका, या किसी से आपकी अच्छी बनती है, तो कुछ भी बात होती है आप उसे जाके बताते हो। कैसे बताते हो? आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। नॉर्मली हम परमेश्वर को क्यों ट्रीट दे रहे हैं कि परमेश्वर भी हमसे एम्बैरेसिंग फील करने लग जाए, कि ऐसा ही क्यों ट्रीट कर रहे हैं हम परमेश्वर के साथ जाके। इतना भी क्या चरणों में गिर जा रहे हैं जो मतलब दिल से नहीं है, बस वो मुंह से निकल रहा है और वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि परमेश्वर को प्रणाम, ये वो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं नॉर्मल प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ऐसी बात है। पर ये जो हम करते हैं कि इतनी बार जाके हमने परमेश्वर को ऐसा कर दिया, क्यों? मेरे को तो लगता है कि परमेश्वर ये एम्बैरेसिंग फील करता होगा कि हम ऐसी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भाई ये चीज है क्या? अब एक बात बताइए, आप में से कोई एक, अगर मैं आपको रोज एक ही बात कहूँ सुप्रभात, रोज एक ही बात कहूँ सुप्रभात, तो आपको भी गुस्सा आ ही जाएगी। एक ना एक दिन आप बोल ही दोगे ऐसा, अरे भाई कभी गुड मॉर्निंग बोल ले, कभी हाय बोल ले, कभी जय मसीह की बोल ले, नहीं बोला तो नमस्ते ही बोल ले, क्या भाई रोज का रोज सुप्रभात। और
और एक इंसान बोलेगा ऐसा, हम उससे परेशान हो जाएंगे। हम तो इतने सारे लोग हैं। सोचो परमेश्वर कितना प्रार्थना करता होगा, मतलब कितना परेशान होगा परमेश्वर हमसे इसी चीज को लेकर। तो क्या होता है, एक तो क्या होता है कि अब मैं ये क्या बोलते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि कल क्या हुआ, पापा ने मुझे एकदम से बोला कि अब तुम वचन प्रचार करोगी। तो जो हालत हुई थी ना मेरी, मतलब चलो वचन सही था, आयत दे देंगे, वो आयत पढ़ के समझाना ही तो था। अरे वचन प्रचार, आधे घंटे का प्रचार कैसे करूँगी मैं। तो मैं गई प्रभु के पास, बैठी बाहर, पाप यीशु मसीह देखो पापा कह रहे हैं कि मैं वचन प्रचार करूँगी, मैं कैसे करूँ वचन प्रचार, तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, ऐसे करके फिर बाइबल खोली, तो ये वाला ये क्या बोलते हैं मैंने पढ़ा है, तो ये यही सामने आ गया मेरे। तो फिर मैंने बोला अब मैं समझ गई कि अब मुझे वचन प्रचार किस पे करना है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं इस पे करना है। हमें देखना है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन भी रहा होगा, जो हम इतना लंबा लंबा परमेश्वर के सामने जाके फेंक दे रहे हैं, वो सुन रहा होगा हमारी प्रार्थना? नहीं सुन रहा होगा, मुझे नहीं लगता वो सुन रहा होगा। अगर परमेश्वर की जगह कोई मतलब नॉर्मल सी अगर एक चीज देखी जाए ना, कोई आपसे अगर ऐसा बात कर रहा होगा ना, आप सुनोगे ही नहीं अगली बार। अगर परमेश्वर भी यही सोचता होगा कि आ गए ये प्रार्थना करने, फिर से वो थोड़ा लंबा चौड़ा फेंकेंगे, वो नकली का फेंकेंगे, मैं सुनना ही नहीं है मुझे जा। तो मैं आपको बताती हूँ एक बात, मैं बताऊंगी नहीं कौन थी वो, बस इतना बताती कि हुआ क्या था कि मैं उनके घर पे थी। तो मैं सो के एकदम से उठी और कंबल वम्बल ओढ़ रखा था, बेड पे बैठी हुई थी, सो के एकदम से उठी, ऐसे आँख खोली और मैं देखती हूँ वो जा रही। तो मैंने उन्हें जैसे हाथ किया बाय बोलने के लिए, उतने वो एकदम से जमीन पे गिर गई। मैं कही क्या हो गया, घुटनों के बल, और एकदम से हाथ जोड़ के धन्यवाद 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 परमेश्वर। दिल धक धक करने लगा मेरा, बहुत गंदा वाला। एक तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारी है, तो मतलब होता नहीं है कि एकदम से अगर कुछ भी हो जाए उन्हें, तो क्या सोचेंगे, आपको सबसे पहले क्या फीलिंग आएगी, क्या गट फीलिंग आएगी, सब जानते हैं समझते हैं सब, ठीक है। तो मैं एकदम से डर गई, क्या हुआ भाई, एकदम से जमीन पे गिर गई, घुटनों पे आ गई, एकदम से हाथ पैर जोड़े में गिरी। बस अब मैं जैसे मुंह से बस निकलने वाला था कि सुनो क्या हो गया इनको, देखो, उतने में उन्होंने धन्यवाद धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया। एकदम से सांस आई मेरे अंदर, ओ थैंक गॉड, प्रार्थना ही कर रही थी। ऐसी भी कौन सी प्रार्थना है कि इंसान को डरा दिया जाता है। मैं इस चीज से एक्चुअल में बहुत परेशान हूँ, और सुबह सुबह ये बात मुझे याद आई थी, इसलिए मैंने बोला कि ये बात बताऊंगी तो मैं जरूर, मुझे जहाँ टाइम मिलता है ना उनके बारे में बताने का मैं जरूर लोगों को बताती हूँ, जरूर उनकी बेइज्जती उड़ाती हूँ, क्योंकि प्रार्थना करने का तरीका मेरे को आज तक क्लियर ही नहीं हुआ है कि क्या करती है वो ऐसा प्रार्थना। एकदम से जमीन पे गिर गई है और मेरा जो दिल धक धक करा है ना, ठीक है सब इधर देखिए, तो एकदम से मेरा दिल धक धक करा कि उन्हें क्या हुआ। तब मुझे समझ आया कि जब वो धन्यवाद धन्यवाद बोली तो मुझे समझा थैंक गॉड प्रार्थना ही कर रही थी और कुछ नहीं हुआ। और अगर वो जो जमीन थी ना, अगर वो फिसलने वाली होती ना, तो वो स्लाइडिंग कर रही होती, वहां पे जितनी तेज हो गई थी। हम ऐसा क्यों करते हैं कि सोचिए आप खुद ही कि आप इतनी टाइम इतना जाके आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, आपका आधे घंटे तक धन्यवाद चल रहा है, हालेलुया चल रहा है, वो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा है। इसको आप बोलते हैं क्या परमेश्वर से बात करना, एकांत में जाके बात करना, जहाँ वचन कह रहा है कि अकेले में जाके अपनी कोठरी का द्वार बंद करके क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बात करनी है। हमारा परमेश्वर क्या गुप्त में है, वो हमारी गुप्त की बातों को जानता है, वो गुप्त में देखता है कि हम कैसे हैं। तो उसके सामने हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा क्यों बन के दिखा रहे हैं, जबकि वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है कि एक्चुअल में हम है कैसे। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक छोटी सी बात है कि परमेश्वर के पास हम गए, अगर हम कभी उदास है, परमेश्वर के सामने जाकर कह रहे हैं परमेश्वर देखिए मैं उदास हुई, ये बात हुई वो बात हुई, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और लोगों को दिखाने के लिए ही क्यों कर रहे हैं। ये जो क्या बोलते हैं, ये हम अगर 5 से पढ़ेंगे तो यहाँ पे कह भी रही है वचन के, ये कपटियों के समान ना बनो, ये दिखाने के लिए जो प्रार्थना करते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा फेंक देते हैं, मुझे बिल्कुल ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं। एक प्रार्थना करनी एक दिल से प्रार्थना होती है, एक हम्बली प्रार्थना होती है, जब हम जाके परमेश्वर के पास कर रहे हैं। आपने सुना ही होगा शास्त्री फरीसी चुंगी लेने वाला, जब वो अपनी बढ़ाइयाँ गिनवा रहा था परमेश्वर को आराधनालय में खड़े होके कि परमेश्वर मैंने ये किया वो किया, और जो चुंगी लेने वाला था वो बाहर खड़े होके क्या कर रहा था, अपनी बाहर खड़े होकर क्या कर रहा था, पछतावा कर रहा था। वो तो कह रहा था कि मैं आसमान की तरफ भी नहीं देख सकता, परमेश्वर मैंने जलने काट किए। क्यों
तो हम एकदम से क्यों भूल जाते हैं सब कुछ, और इतना क्या हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसी क्यों प्रार्थना कर लेते हैं कि मतलब परमेश्वर, पता नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन बस लोगों को दिखाना है। पहले जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे सामने प्रार्थना के टाइम पे इतने नए नए से वर्ड आते थे ना, जो मैं सुनती थी, लाइक कोटि प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं कहती थी इनकी प्रार्थना कितनी अच्छी है। और मेरे पे तो प्रार्थना के टाइम पे एक ही चीज बुलवा लो, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। तो मतलब इनकी प्रार्थना कितनी अच्छी है, लेकिन एक्चुअली अब जाके समझ आता है कि हम वो बड़ी बड़ी बातें प्रार्थना के टाइम पे बोल तो देते हैं, लेकिन उस बात का कोई खास मतलब ही नहीं निकलता है। तो जो परमेश्वर है वो क्या चाहता है, हमें हमारी हम ठीक है हम अभी प्रार्थना करें सबके सामने, और हमने प्रार्थना करी, चलो अच्छी बात है, लेकिन अकेले में एक प्रार्थना होती है जो हमें क्या करनी है, परमेश्वर से करनी है, कोठरी में बंद करके जाना है, प्रार्थना करनी है, किसी को दिखाने के लिए क्या करनी है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है। तो वहाँ आप क्या करते हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही करते हैं? मैं प्रार्थना कैसे करती हूँ, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। मैं कुछ हुआ था मेरे साथ स्कूल में, जब मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी और मेरी फ्रेंड की, लेकिन फालतू में क्या हुआ, हमारा नाम फंस गया। तो मैं छत पे बैठी हुई थी, खाना खा रही थी उदास थी थोड़ी, तो फिर मैंने बोला प्रभु आप तो जानते हैं ना क्या हुआ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैं तो कुछ और काम से गई थी बाहर, मैं तो मैम से मिलने गई थी बाहर, और सबको ऐसा लगता है कि मेरी गलती थी सारी, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं। परमेश्वर हमारे बारे में सब जानता है, तो इतना खोल के उसके सामने रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी हमें बताना है कि परमेश्वर ऐसी ऐसी बात थी, परमेश्वर हम क्या करें, हमें रास्ता दिखाइए। आप जितना परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, सबसे अच्छी प्रार्थना मुझे ये लगती है कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझे दीजिए, ताकि वो मुझे गाइड करे कि आगे मुझे क्या करना है, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, वो मुझे बताए। ये मुझे लगता है कि ये होती है एक एक्चुअल अच्छी प्रार्थना। हम जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारा जो निजी संबंध रहता है ना परमेश्वर के साथ, वो एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। परमेश्वर को सिर्फ किंग परमेश्वर मानना ही काफी नहीं है, वो हमारे दोस्त की तरह है। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो वैसे तो वो नॉन बिलीवर है, लेकिन उसकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। पहले मैं भी ऐसी थी, लेकिन जब उसने मुझे ये बात बताई ना, उसके बाद मैंने खुद को ही बदल दिया। क्यों, अब क्या हुआ, हम ऐसी बात कर रहे थे, तो वैसे तो नॉन बिलीवर है, लेकिन उसने क्या बताया कि मैं ना मेरे गॉड को भगवान की मतलब फ्रेंड की तरह मानती हूँ। कुछ भी बात होती है मैं उनसे जाके खुले में एकदम आपस में बात करती हूँ। वो बातें जो शायद हम आस पड़ोस वालों से नहीं कर सकते, अपने मम्मी पापा से नहीं कर सकते, या बताने में हमें अच्छा नहीं लगता, वो बात क्या करती हूँ मैं उनसे करती हूँ। और बोलते बिल्कुल एकदम खोल के, दिल खोल के परमेश्वर के पास चली जाती हूँ। और फिर मेरे को अच्छा लगा कि एकदम मतलब लाइक परमेश्वर हमारे फ्रेंड है, वो हमारे साथ है। हम उन्हें भले ही देख नहीं पाए हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, हम उन्हें अपने साथ रखते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे आगे आगे चलता है, क्या वो करता है, हमारी अगुवाई करता है वो हमारी। तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो ऐसे समझती है। लाइक आपको अभी थोड़ा बचकाना लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने खुद, अगर आप उसको खुद सुनते ना जिस तरीके का वो मुझे बता रही थी, तो मेरे को लगा हाँ भाई, हम क्यों परमेश्वर को ऐसा बन के दिखाते हैं कि परमेश्वर हम तो क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा तेरे पे विश्वास करते हैं, और हम तेरे को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, एक बार में सब कुछ दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक प्यारी सी प्रार्थना जो हम परमेश्वर के पास जाके क्या बोलते हैं अकेले में नहीं कर पाते हैं। अगर हम सब लोगों के साथ प्रार्थना करें तो हाँ वो प्रार्थना ठीक है, हमें सब लोगों के साथ एकजुट होकर प्रार्थना करनी चाहिए। शाम के टाइम में जैसे फैमिली बैठ के प्रार्थना करती है, हाँ वैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन अकेले में हमारा एक निजी जीवन जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर गुप्त का परमेश्वर है, जो हमारी गुप्त की बातें जानता है, जिसने हमारी गुप्त की हर चीजों को देखा है, उस तक सब बात पता है, उसको सब बात पता है। तो हमारा निजी जीवन उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसे पता है हमारे बारे में, हमें उसे और बताना है परमेश्वर। तो हम ऐसा ना करें कि परमेश्वर मतलब जो भी चीज़ें हैं कि ये धन्यवाद वगैरह, ठीक है हमें धन्यवाद परमेश्वर का देना है। मैंने बहुत बार बताया भी है वचन संहिता में कि हमारे पास देने के लिए परमेश्वर को कुछ भी नहीं है। क्या है देने के लिए? धन्यवाद है, धन्यवाद दो, हालेलुया दो। लेकिन आप इतना भी ओवरफ्लो जो कर दे रहे हो वो करना ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर हाँ ठीक है भाई कभी हो गया, लेकिन परमेश्वर एक हमारा दोस्त जैसा है, हमें उसे दोस्त जैसा मानना है। परमेश्वर को ना सब मान सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए खुदा भी है, किंग भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है। तो हर बार वही चीज़ें रिपीट करना या सेम वही बातें जो आप रोज बोलते हो, हर बार वही बातें जाके परमेश्वर को चिपका देना, आपको क्या लगता है अच्छा लगेगा परमेश्वर को?
एक ही बात, मेरा बेटा मेरी बेटी एक ही बात जाके वही बात बार बार मुझे बोल दे रहा है। आप घर में आपके अगर पापा हैं और अगर आप उनसे सेम ही बात जाके बोल दे रहे हो कि गुड मॉर्निंग पापा, आप कैसे हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हो क्या? बहुत अलग अलग बातें होती है, नई नई बातें होती है पापा से करने के लिए। अब जैसे मुझे ही देख लो, मैं पापा से बहुत सारी बातें करती रहती हूँ, कभी भी कोई भी बात खोल के बैठ जाती हूँ, ठीक है, और कभी कोई कुछ भी बात करती रहती हूँ। मतलब सेम बात तो नहीं रहती ना वो, कि मैंने वो लाइन है वो रटी रखी है कि मुझे नहीं, मुझे यही बोलना है कि गुड मॉर्निंग पापा कैसे हैं आप, ठीक है, गुड आफ्टरनून पापा कैसे हैं आप, ठीक है। ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, अगली बार पापा बोल देंगे तू मत बोल, ठीक है, तुझे नहीं बोलना मत बोल, ये जो तू बोझ उतारने का काम कर रही है ना मेरे सर से, ये भी मत कर, यही बोलेंगे मेरे पापा अगली बार मुझे। और पापा की जगह कोई भी होगा इंसान, वो यही कहेगा कि जो तू फिर बोझ उतारने का काम कर रही है, बस एक फॉर्मेलिटी से पूरी आके कर दे रही है मेरे पास, वही सेम बातें हर बार वही जाके दे दे रही है मुझे, तो मत कर तू, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। और क्या करेगा प्रभु, यही कहेगा प्रभु भी। जब हम एक इंसान बार बार में एक है, हम एक इंसान से परेशान हो जाते, तो हम तो इतने सारे लोग हैं, परमेश्वर हमसे कितना परेशान हो गया होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब हमारा प्रार्थना करने का टाइम आता होगा तब तो परमेश्वर कहता होगा छोड़ो, इनकी नहीं सुननी है मुझे, कि किसी और अच्छे इंसान की सुनते हैं, क्योंकि इनका क्या है, हर बार का वही है, हर बार इनको वही बोलना है, वही सेम बात। तो मैं जिनके बारे में बता रही थी, तो वो प्रार्थना तो करती है, तो वो पिछले 5-6 मिनट से मैं बैठी हुई वहीं पे बेड पे, और वो तेज चिल्ला के हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हे पिता, मुझे संभाल के रखना, मैं जा रही हूँ ऑफिस जा रही हूँ, संभाल के रखना। फिर आता है, फिर स्टार्टिंग होता है वो चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसकी मैं हमेशा जाके लोगों को बताती रहती हूँ, और मैंने उनको भी बोला है कि मत क्या करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और वो क्या है कि खानदान बीच में आता है, जब हम खानदान के बारे में प्रेयर करते हैं पूरी, कि मेरा बेटा मेरी बेटी, उसका बहू उसका बेटा, मेरे और जो मेरी बेटी का बेटा उसका भी, और जो मेरी बहू का खानदान है वो भी, फिर मेरी मम्मी, फिर मेरे पापा, फिर मेरी बहन, मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरे चाचा चाची, पता नहीं सबका नाम एक एक बार में ले लिया जाता है। वो चाहे उनकी वो पर्सनल प्रार्थना हो या चाहे वो एक नॉर्मली प्रार्थना कर रही हो, वो हर बार इस प्रार्थना को रखती है बीच में। और ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अपनी प्रार्थना में क्या करती है, वो हमेशा सबका नाम ले लेती है, और वो जो मेन प्रार्थना होती है, लाइक वो खुद के लिए अपनी जो पर्सनल प्रार्थना होती है वो होती है, परमेश्वर आप मुझे, प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर आप मुझे अपने में बढ़ाओ, मैं चाहती हूँ आप में मैं और बढ़ूं, मैं चाहता हूँ अपने में और बढ़ूं, मुझे अपना पवित्र आत्मा दो। लेकिन वो नहीं, हमें सबके लिए प्रार्थना कर लेनी है। तो एक बार हम ऐसे बैठे हुए थे, तब मैंने उन्हें बोला कि चलो आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ लिया हमने, चलो आप प्रार्थना करो वचन के लिए। तो फिर बकायदा जब एक टॉपिक दिया हुआ है प्रार्थना का, तो हम टॉपिक के दायरे में रह के क्या बोलते हैं, प्रेयर करें। लेकिन उन्होंने वो छोड़ के बाकी हर चीज़ के लिए प्रेयर कर दी। तो मैं बीच में आँख खोल खोल के देख रही थी, क्या प्रार्थना कर रही है, मैंने गलत बोल दिया था क्या कुछ, क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने ऐसी उन्हें मेरी साइड में जो बैठी हुई थी, बताऊंगी नहीं मैं आपको, तो उन्होंने धक्का मार के बोला, मैंने उन्होंने थोड़ा सा क्या प्रार्थना कर रही है। तो फिर वो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के मेरी तरफ देखती है और फिर आंखें बंद करके फिर से प्रार्थना करके बैठ जाती है। तो मैं ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। तो मैं जब भी मेरे नानी के घर रहती हूँ तो मैं संडे का चर्च स्किप नहीं करती, मैं उनके चर्च जाती हूँ, ठीक है। तो जब मैं उनके संडे के चर्च गई, ज़्यादातर तो पास्टर ही प्रार्थना करता है हर चीज़ों के लिए, या जो कुछ जवान लोग होंगे कलिशा के, वो लोग प्रार्थना करते हैं। बट एक बार मेरी मामी लगती है वो, तो उनको प्रार्थना दी गई। तो विषय जो था वो था कि आप दान के लिए प्रार्थना कीजिए। तो जैसे वो दान के लिए प्रार्थना करने खड़ी होती हैं, सबसे पहले वो अपने चर्च के हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करती हैं, जो एंड में पास्टर करता है वो हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करती हैं। फिर उसके बाद वो मेरे लिए भी करती है, मेरी बहन के लिए भी करती है, बिकॉज हम चर्च में थे, अपनी नानी के चर्च में थे। फिर सबसे एंड में जाके बहुत पता नहीं किस किस के लिए उन्होंने प्रार्थना कर दी थी, मेरे को तो नाम भी याद नहीं बहुत लोग के। फिर उसके बाद एंड में वो छोटी सी प्रार्थना करती हैं दान के लिए, फिर खत्म करती हैं। मैंने मेरी दूसरी मामी से बोला, क्या प्रार्थना करी थी, इनको तो टॉपिक मिला था ना। तो कहती हाँ, तो क्या किया, गलत प्रार्थना की, तो सही तो प्रार्थना करी, तुम्हारे लिए प्रार्थना करी है, वो कम है पढ़ रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो मुझे मेरी मौसी सबसे ज़्यादा समझदार लगती है। मेरी मौसी नहीं थी वहाँ पे, वरना मैं उन्हें समझाती कि यार ये क्या प्रार्थना कर रही है। ठीक है भाई, अपनी सबके लिए प्रार्थना करो, ये बात सही है भाई, सबके लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनल प्रार्थना सिर्फ खुद के लिए वो प्रार्थना होती है, जिसमें सबको ऐड करना जरूरी नहीं होता। 3-4 बार प्रार्थना कर रहे हो आप दिन में, तो 2-3 बार आपने सब लोग के लिए कर दी, लेकिन एक बार अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना करो। आखिर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, दूसरों पर करिश्मा फेंक रहे हो बड़ा सा बड़ा, कि आप खुद ठीक हो।
तो पहले हमें खुद के लिए भी तो प्रार्थना करनी है ना। अब बहुत सी बातें हैं जो शायद क्या बोलते हैं कोई नहीं जानता है आपके बारे में, लेकिन वो सिर्फ परमेश्वर को पता है। या हम जानते हैं कि हमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करी है, कितनी छोटी से छोटी गलतियां करी है, तो वो हम सबको नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर को तो बता सकते हैं ना। परमेश्वर को तो उस बारे में पता है ना। हम जो भी प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी के बाद वो जो 7वीं आयत है, प्लीज मेरे लिए कोई वो भी पढ़ दे, 7वां वचन। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ठीक है, तो बाइबल भी वही कह रही है कि अन्य जातियों के समान क्या करो, बकबक ना करो। पर हम क्या कर रहे हैं, बकबक कर रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता होगा? बस मैंने तभी तो ये सारे उदाहरण बता दिए एक बार में, एक साथ ही सारे उदाहरण दे दिए मैंने आपको कि इसके लिए प्रार्थना कर दी, उसके लिए प्रार्थना कर दी। आखिर परमेश्वर भी परेशान कि हमने जिसके लिए प्रार्थना करी, क्या वो अपने लिए खुद के लिए प्रार्थना करता होगा? कभी नहीं। लेकिन पहले खुद को तो मजबूत करना है ना। हमें क्या करना है, अन्य जातों की तरह बकबक नहीं करना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर वो बकबक कर रहे हैं तो उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं सुनी जाएगी उनकी प्रार्थना। क्यों जो अन्य जाति लोग हैं वो जाके बस एकदम बकबक कर दे रहे हैं कि ये कर दीजिए मेरे जीवन में, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए। ठीक है, हमें जैसे कि पास्टर जी ने बताया था कि अगर हम जिद पे अड़ जाएंगे परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए तो क्या करेगा, परमेश्वर भी हमें दे ही देगा। ठीक है, ला पहले तेरा ही काम कर देता हूँ। लेकिन हमें अन्य जातियों की तरह बक जो प्रार्थना में चली जा रही है, ये करना भी तो जरूरी नहीं है। ये करना नहीं है, ये बाइबल खुद कह रही है। प्रार्थना करो, नॉर्मल परमेश्वर को एज अ फ्रेंड समझना चाहिए कि ठीक है, हाँ जब हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद पछतावा नहीं करते, तब तो हमारे लिए फ्रेंड नहीं है, तब वो हमारे लिए फ्रेंड नहीं है। तब तो फिर हमें उसे प्रभु मान के ही चलना है, क्योंकि तब वो गुस्से में रहेगा। लेकिन कभी 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 जब हम किसी से कोई बात नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, परमेश्वर से शेयर करना है, एज अ फ्रेंड शेयर करना है। अब मेरे सामने एक रील आई थी जिसमें था कि मेरे से कोई बात नहीं करता है तो मी विथ माई चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी लोगों से बात करता होगा। अब मैं वहाँ मुस्कुरा के सोच रही हूँ कि मुझे चैट जीपीटी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर से ही बात करती रहती हूँ। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी प्रार्थना परमेश्वर से जो प्रार्थना मैं कर देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर का ही दिमाग खा देती हूँ और वो मेरा प्रार्थना ही ना सुनते ही हो। क्योंकि मैं क्या करी, परमेश्वर आप मेरे जीवन में ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर कह रहा है कि बकबक मत करो, अन्य जातियों की तरह क्या करो, बकबक मत करो, प्रार्थना करो, एक नॉर्मल सी प्रार्थना करो परमेश्वर से। परमेश्वर को अपने दिल का हाल बताओ, परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटा, परमेश्वर मेरी लाइफ को अच्छा बनाओ परमेश्वर। लेकिन जो हम कर रहे हैं बकबक, वैसा नहीं करना है। एक बार में जाके जो हम 100 बार 500 बार करोड़ों बार परमेश्वर को जाके धन्यवाद दे दे रहे हैं, हालेलुया दे दे रहे हैं, हाँ वो अच्छी बात है, हमें देना है परमेश्वर को, लेकिन वही सेम लाइन बार बार रोज का भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्या करना है हमें, जैसे हाँ सही कहा, जैसे हम स्कूल में रट्टा मार देते हैं, वही बात रोज जाके मैम बोलते हैं, रोज हम आएंगे सुबह गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, ये वो वगैरह वगैरह, वो तो खैर रूल है। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ हमें प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, हमें परमेश्वर से एकांत में बात करनी है। और अच्छा होगा कि आप इसको एक रीति रिवाज की तरह ही समझो कि हाँ हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, लेकिन इसको एकदम ही वो मत समझ लो कि आपको एक फॉर्मेलिटी से पूरी कर देनी है, परमेश्वर के सामने जाके कुछ भी उठा के प्रार्थना कर देनी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये प्रार्थना करके आप फॉर्मेलिटी पूरी कर दे रहे हो, आप अपने दिल से बोझ हटा दे रहे हो, तो ये बात सही नहीं है। ऐसे फिर कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर को पता भी नहीं होगा कि आपने प्रार्थना करी भी है या नहीं करी, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, आप तक प्रार्थना, परमेश्वर तक प्रार्थना पहुंचेगी ही नहीं। क्योंकि जो हम प्रार्थना दिल से करेंगे वही तो परमेश्वर तक जाएगी ना। परमेश्वर कब हमारी प्रार्थना सुनता है, जब हम प्रार्थना अपने दिल से कर रहे होते हैं, अपनी देह को परमेश्वर के सामने ला के एकदम अच्छे से प्रार्थना कर रहे होते हैं, एकदम डेडिकेशन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देता है। काफी कबार हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर क्यों नहीं मिलता है, हमें किसी चीज का बहुत लेट उत्तर मिलता है, कम से कम लेट उत्तर मिल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा दिल से प्रार्थना कर होते हैं, लेकिन बहुत लोगों की प्रार्थना का उत्तर ही नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्या हम वो जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम वो प्रार्थना दिल से कर रहे हैं, एकदम सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? वो फॉर्मेलिटी सी है जो हम पूरी कर दे रहे हैं।
एक बार खुद कभी अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो आप दिल से कर रहे हैं या एक फॉर्मेलिटी है जो हम पूरी कर दे रहे हैं प्रार्थना करनी है। तो हमें जो प्रार्थना करनी है वो किससे करनी है? परमेश्वर से करनी है। कैसे करनी है? एकदम दिल से करनी है। और क्या बोलते हैं, जैसे बाइबल कह रही है कि क्या बोलते हैं, गुप्त में जाके प्रार्थना करनी है, किसी को शो ऑफ करके, किसी को दिखा के कभी प्रार्थना नहीं करनी है। तो वो क्या कहलाती है? प्रार्थना कहलाती है जब हम परमेश्वर से अकेले में वार्तालाप कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, तो वो क्या होती है? वो एक प्रार्थना है जब हम परमेश्वर को अपना दिल का हाल बता रहे हैं कि परमेश्वर देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, या हम आपसे प्रार्थना करते हैं या करती हूँ, तो वो क्या हुआ? एक प्रार्थना हुआ परमेश्वर। तो परमेश्वर से क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। तो जो अन्य जातियों की तरह क्या करनी है? बक बक प्रार्थना में नहीं करनी। किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि आप उससे बात कर रहे हो लेकिन आप अपनी अपनी बताए जा रहे हो, कभी उसकी भी सुनो कि वो क्या कहना चाहता है या परमेश्वर क्या करना चाहता है। शायद आप जो चाहते हो वो कभी परमेश्वर ठुकरा के उससे बड़ा कुछ आपको देना चाहता होगा। आपने वो वाली फोटो देखी है जिसमें एक लड़की के पास आई थिंक टैडी होता नहीं, परमेश्वर से टैडी लेता है, ऐसे कुछ होता है, पीछे एक बहुत बड़ा सा टैडी बियर होता है, देखी होगी शायद आप लोगों में से किसी ने। तो शायद अगर परमेश्वर कोई कुछ चीज नहीं कर रहा है तो शायद उससे कुछ बड़ा आपके लिए रख रखा होगा। तो एक ही चीज बार बार करना कि परमेश्वर नहीं, मुझे ये क्या बोलते हैं चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ ठीक है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, लेकिन कभी कभी हमें बकबक करने से ज्यादा प्यार से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर आप बताइए कि मैं क्या करूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे लिए रास्ता बनाइए कि मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। अगर हम किसी भी परेशानी में कभी पड़े हो तो क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छी प्रार्थना मुझे लगती है यही वाली कि परमेश्वर से हम एकदम प्यार से जाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी ऐसी बात है। अब क्या होता है, स्कूल में जब मैं और मेरी फ्रेंड से बात करती हूँ तो बहुत कुछ होता रहता है मेरे साथ, तो उससे सीखने को मिलता है घटना। तो उसने बोला कि तुम लोग प्रार्थना करते हो? मैंने बोला हाँ, कैसे करते हैं? तो कैसे करते हो? ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे उंगलियों को फोल्ड कर लेते हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही करते हैं प्रार्थना। फिर उसने बोला मैं ना रील देख रही थी एक बार, तो बीच में एक लड़की की प्रार्थना आ गई जो धन्यवाद धन्यवाद करी थी, हे परमेश्वर ये करी थी। तो मैंने बोला हाँ बहन ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। तो मुझे भी इतना कुछ खास नहीं पता था, तो हाँ बहन ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। तो कह रही अच्छा। फिर उसने बताया अपने बारे में कि मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ अपने भगवान से, और मैं किस तरीके के साथ रहती हूँ उनसे, कैसे बिहेवियर रखती हूँ उनसे। मतलब इतना भी फ्लो नहीं, लेकिन परमेश्वर को हमें सब कुछ, परमेश्वर को पहले से ही सब कुछ पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर से कोई भी चीज़ छुपा लोगे तो आपके मन की बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है वो, क्योंकि परमेश्वर आपके करने से पहले परमेश्वर को पता चल जाता है। या परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे मांगने से पहले परमेश्वर को पता चल जाता है कि आखिर देखो किस बात की घटी है, तो परमेश्वर को पता चल ही जाता है। लेकिन हम फिर भी जाके अगर परमेश्वर को बता रहे हैं तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को, कि परमेश्वर भी अगली बार सोचे कि नहीं अब नहीं सुननी है तेरी प्रार्थना मुझे। तो हमें क्या करना है, जब परमेश्वर को हमारे बारे में सब कुछ पहले से ही पता है तो और परमेश्वर के सामने हम जाके उस चीज का पछतावा कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम परमेश्वर के सामने जाके पछतावा कर रहे हैं, तो परमेश्वर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ये गलती हुई है, वो गलती हुई है। लेकिन जो हम करते हैं ठीक है वो जरूरी नहीं है। हाँ हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को, ये बात सही है, लेकिन हमें क्या ये जो हम शो ऑफ करके दिखाते हैं दूसरे लोगों को, वो करना जरूरी नहीं है। जैसे कि बहुत लोग उपवास में शो ऑफ करते हैं कि मैंने पूरे घर में पहले से ही बता देंगे कि आज मेरा उपवास है, ये है वो है, ठीक है भले ही आधे घंटे का उपवास क्यों ना होगा, पर किसी जिस इंसान को नहीं पता उसे बड़ा चढ़ा के बताएंगे मैंने पूरे 4 दिन तक उपवास रखा था। परमेश्वर ने मेडिटेशन किया था, आपको पता है मेडिटेशन, तब जाके परमेश्वर को पवित्र आत्मा मिली थी। तो परमेश्वर भी क्या, यीशु मसीह भी जाके क्या बोलते, जब वो प्रार्थना करता था तो बक कर दिया करता था परमेश्वर के सामने। वो 12 बजे रात के प्रार्थना करने बैठ रहे हैं यीशु मसीह, और रात के 5 6 पता नहीं कब तक प्रार्थना खत्म कर रहे हैं वो, और क्या वो भी पूरे टाइम बक ही करते रहते होंगे अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर ये हो गया वो हो गया? नहीं ना, एक प्रार्थना जो मेडिटेशन सी होती है थोड़ी, तो क्या बोलते हैं तब जाके जब हम ऐसी प्रार्थना, जो आपने जैसे सुना होगा योग, वो मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं रखती पहली बात, लेकिन हम जो कर रहे हैं उससे अच्छा क्या है कि हम एक छोटी सी प्रार्थना, एक अच्छी सी प्रार्थना जो हम परमेश्वर से करें,
और फिर क्या बोलते हैं, जब हम परमेश्वर से दिल से एकदम प्रार्थना करेंगे तब जाके क्या करेगा, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा दी थी, तो क्या करेगा, हमें भी यीशु मसीह पवित्र आत्मा देगा। जब हम उससे मांगेंगे जब हम परमेश्वर से पूछेंगे कि परमेश्वर आप ऐसा क्या चाहते हो कि मेरे जीवन से क्या काम हो, आप ऐसा क्या चाहते हो कि प्रभु मेरे जीवन से क्या काम हो, आप तब परमेश्वर क्या चाहता है कि आपसे दूसरे लोग आशीषित हो। लेकिन आपसे दूसरे लोग आशीषित जब होंगे जब पहले आप आशीषित होंगे। जब तक आप आशीषित नहीं है तो आप दूसरे लोग को कैसे आशीषित करेंगे। तो परमेश्वर से प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर आप हमें आशीषित करो, परमेश्वर आप हमें बढ़ाओ, अपने में अपनी आशीष हमें दो। बहुत लोग आशीष को क्या समझते हैं, बहुत लोग आशीष को ये समझते हैं कि हमारा अच्छा बैंक बैलेंस है, या हमने गाड़ी खरीद ली और हमने कोई घर खरीद लिया, अच्छा तो ये क्या है, एक आशीष है। लेकिन नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि असली आशीष वो है कि आपके पास अगर कुछ नहीं भी है ना, फिर भी आप परमेश्वर में खुश हो, वो सबसे बड़ी आशीष है वो। और हम जो परमेश्वर से जाके प्रेयर में मांगते कि परमेश्वर ठीक है, हमने घर मांगनी है, गाड़ी मांगनी है, मांगने हमारी जो जरूरत का सामान है वो हमें परमेश्वर से मांगना है। पर जो ओवरफ्लो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि अरे परमेश्वर है, हम जो मांगेंगे परमेश्वर तो हमें वो दे ही देगा, तो ये चीज़ तो सही नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया, हम परमेश्वर को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम हफ्ते में एक बार जाके बैठेंगे परमेश्वर के बाद, एक ही बार में सारा धन्यवाद, पूरे महीने का धन्यवाद, पूरे साल का धन्यवाद एक ही बार में जाके परमेश्वर को दे देंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर से अपनी चीज़ें मनवाएंगे कि परमेश्वर मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, इतना बड़ा बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसे जाके परमेश्वर के सामने कहेंगे, परमेश्वर कहेंगे ठीक है मेरी बेटी, ठीक है मेरा बेटा, मैं तेरे लिए कर देता हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। बोलते रहो, आपको जो बोलना है बोलते रहो, सुनेगा ही नहीं परमेश्वर आपको। तो जो आशीष है वो भी प्रार्थना से मिलेगी। लेकिन हम तो मैंने बहुत बार जब मैं वो खोलती हूँ यूट्यूब, तो बहुत सारे मैंने ऐसे प्रीचिंग सुनी है जिसमें, और कल भी जब मैं फ़ोन चला रही थी तो उसमें मैं वचन मैंने देखा, तो एक वचन मैंने उसका जब सबटाइटल पढ़ा, मतलब मैंने जब टाइटल पढ़ा, जो थंबनेल होती है उसमें लिखा था कि घर पाने के लिए या बैंक बैलेंस अच्छा करने के लिए आशीष की प्रार्थना। ये मतलब अभी क्या होगा कि बाइबल में एक अलग से हमें बाइबल क्रिएट करनी पड़ेगी खुद से, अपने माइंड से ही, कि जब हमें घर चाहिए हो परमेश्वर से, तो ये रटाई प्रार्थना हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने जाके बोल देना है। या जब हमें गाड़ी मांगनी हो तब हमें जाके ये प्रार्थना परमेश्वर से बोल देनी है। ये जो जरूरत का काम है वो तो हमें करना ही है, लेकिन हमें परमेश्वर से पहले खुद का रिश्ता पहले अच्छा करना पड़ेगा। गुप्त में जाके, अकेले में जाके, एकांत में जाके परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। एक ऐसे कमरे में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारे मन में कोई ख्याल ना आए। सबसे ज्यादा ख्याल मेरे माइंड में जब ही आता है जब मैं प्रार्थना करने जाने वाली होती हूँ, तभी याद आता है, अरे हाँ काम भी तो करना था, अरे हाँ ये भी तो करना था, वो भी तो करना था। क्योंकि शैतान काम करता है, वो चाहता है कि हमें वचन से रोके। बहुत बार तो मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं यहाँ खड़ी हुई मैं भूल भी जाती हूँ कि हाँ मुझे तो प्रार्थना भी करनी है ना। क्योंकि शैतान का काम क्या है, शैतान ये नहीं चाहता है कि आप उस पर ही बिलीव करो, शैतान ये चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। उसका सबसे बड़ा काम ये है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। तो हमें क्या करना है, अकेले में जाके परमेश्वर से, जो गुप्त में परमेश्वर है उससे जाके प्रार्थना करनी है। और सब लोगों के सामने हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना को हमें कभी एक फॉर्मेलिटी कभी नहीं समझना है। एक रीति रिवाज की तरह अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो शायद बहुत ही कम प्रार्थना होगी आपकी जो कभी सुन ली गई। लेकिन प्रार्थना को दिल से करना, जब तक आपका प्रार्थना में मन ही नहीं लगेगा तो फिर आपको कैसे लगता है कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए, या परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा प्रार्थना में, तो वचन में और आगे बढ़ाएगा। तो क्या करना है हमें, प्रार्थना को जो है अगर आप एक रीति रिवाज, एक फॉर्मेलिटी टाइप का समझते हैं कि पास्टर जी ने बोल दिया कि आपको रात को प्रार्थना करनी है तो मतलब करना ही है। तो कभी कभी जब अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है, तो तब वैसे तो रोज कभी नहीं खुलती जल्दी आँख, लेकिन अगर कभी खुल गई
तो फिर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से। तो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर जो प्रार्थना है इसको क्या करना है, मैं फॉर्मेलिटी नहीं समझनी है, इसको दिल से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के सामने जो भी बात है खोल के एकदम रख देनी है। परमेश्वर के सामने पछतावा है वो रियल पछतावा होना चाहिए। और छोटे से वचन से परमेश्वर आपका आशीष करे।